रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये आपका चल रहा है कौन सा, चैप्टर 3। ठीक है, परीक्षा 7 2026 पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट दिख रहा है, 3 पार्टनर है ABC, ठीक है क्या, और जहां बैलेंस शीट दिखे क्या बनाना है, क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोले, राइट हैंड साइड को क्या बोले। किसी को डाउट है यहां तक, आगे बढ़े, चलिए। अब आपको एडजस्टमेंट देखना है दो ही चीज का, किसका किसका, बाकी को इग्नोर करो, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है पहला नंबर में, गुडविल, इसको छोड़ दो। दूसरा नंबर में क्या लिखा है, डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10% एंड मोटर बाय। डेप्रीशिएट का मतलब एसेट जब कम होगा किधर आएगा, कौन कौन एसेट है भाई, मशीन और टू मशीनरी अकाउंट, और यहां पे लिख लो टू मोटर अकाउंट। नहीं समझ आ रहा है क्या, अब उसकी वैल्यू चेक कीजिए वहां पे बैलेंस शीट में। मशीन का कितना है, मशीन 35 है, इसका कितना कम करना है, 10%, एक जीरो को कम कर दो, कितना आया आपका 3500। कैलकुलेशन कोई भी सॉल्यूशन में नहीं देखेगा, अपने मन से देखेंगे, अब बताएंगे, पहले मैं बता रहा हूं, नहीं तो सीखोगे नहीं। मोटर कितना है, 8000 का कितना परसेंट, 15 अट्ठे कितना होता है, 15 जा कितना होता है 120। नहीं आता ना टेबल, तुम लोग को नहीं आता ना, हाँ या ना तो बोलो। 15 जा 120 होता है, तो ये आपका 120 और एक जीरो का एक जीरो, दो जीरो तो कट जाएगा, समझ में आया क्या, एक जीरो उसमें 8000 में बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा नंबर का दिया हुआ है आपका क्या, एडजस्टमेंट, एप्रिशिएट स्टॉक बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जब एसेट्स बढ़ेगा किधर आएगा, क्या क्या बढ़ रहा है भैया, बाय स्टॉक अकाउंट लिख लो पहले, उसके बाद में लिखो बाय बिल्डिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, बहुत इजी है अगर गौर करेंगे तो। कितना कितना परसेंट बढ़ रहा है, स्टॉक कितने से बढ़ा, 20% से। चेक करो स्टॉक की वैल्यू, अगर 10% रहता, एक जीरो कम कर दो, कितना आएगा, उसका डबल कर दो। नहीं समझ आ रहा है क्या, ये हो गया आपका 5000 रुपए। किसी कोई डाउट। अब बिल्डिंग अकाउंट बोला है 10%, चेक करो बिल्डिंग को, एक जीरो कम कर दो, कितना आएगा। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश में बोलेगा, लेकिन बोलेगा जरूर, ठीक है क्या। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या बोला है बाबू, इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट बाय 1950। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, डायरेक्ट लिख दो। जब डेटर्स की वैल्यू कम होता है, प्रोविजन जब बनाते हैं किधर आता है, डेबिट साइड में लिखेंगे बाबू। डेटर मतलब एसेट, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, तो यहां पे लिखो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट कितना से 1950 ना, 1950। और कोई है एडजस्टमेंट, किधर ज्यादा दिख रहा है, बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, क्या लिखेंगे उसको, टू रिवैल्यूएशन, क्या बना रहे हो, तो प्रॉफिट में क्या नाम जुड़ेगा। किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें क्या आएगा आपका, तो क्यों नहीं बोल रहा है सुनील, बोलना, सदमा लगा है क्या है? क्या नहीं आया तो बताना बेटा, समझाने के लिए तो बैठा हूं, बोल बोल। अच्छा ठीक है, कोई हंस क्यों रहे हो तुम लोग, तुमको ज्यादा आता है क्या, सुनो इधर, सुनो इधर, किधर कम आ रहा है, नाम बताओ ना, डेबिट साइड में। जब भी डेबिट साइड में कम आता है क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। और क्रेडिट में कम आएगा तो क्या बोलेंगे, लॉस। यहां ये तो क्लियर हुआ ना कंसेप्ट। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कौन सा, रेवोल्यूशन नहीं, रिवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट,
रिवैल्यूएशन, तो वहां पे प्रॉफिट में जोड़ दो रिवैल्यूएशन वर्ड को। समझ में आ रहा है? इससे पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पहला चैप्टर में क्या था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट में फिक्स होता है जब बैलेंस आता है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट में लॉस। समझ में आया क्या? बस यहां जब अकाउंट बनाते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। पहले बनाते थे क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन, वहां पे लिखता है डिविजिबल वर्ड। समझ में आया क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या वर्ड जुड़ता है, रिवैल्यूएशन। नहीं समझे क्या? बस अकाउंट के नाम से आपको चेंज करना पड़ेगा। पीएल में पीएल में डिविजिबल, पीएल में डिविजिबल, रिवैल्यूएशन में नहीं समझ आ रहा है? अब कोई डाउट है क्या? पक्का? ठीक है, पहले टोटल कीजिए, कितना होगा, 5 और 4 9000, कितना आया 500। इधर क्लियर? रूल क्या कहता है लेजर अकाउंट का, क्रेडिट जितना है उतना ही क्या होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? तो इतना ही आपका डेबिट में लिखो 9500। आया है क्या एक्चुअल में? नहीं। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, इसमें से इन सब को क्या करोगे, माइनस करोगे। जोड़ो भैया, 3 और 1 4 और 1 5000 हो गया। दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? 5000। यहां से 50 इसको दे दो तो 1000 बन जाएगा क्या? तो 5 और 1 कितना हो गया, 6000 हो गया कि नहीं? यहां 50 जाने से क्या हो गया, 150। 500 और 150 कितना हो गया, 650। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो कितना आया आपका 6650। इसको किससे माइनस करना है, 9500 से। नहीं समझ आ रहा है? तो ये जीरो का कॉमन है दोनों में, यहां जाएगा क्या, इससे कैरी लेगा, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये आपका क्या हो गया 4, ये 4 हो गया कि नहीं? इससे कैरी लेगा, कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा, कितना होगा, ये आप कितना बचा 7 बचा कि 8 बचा, 8 बचा। 8 में से 6 गया, कितना आएगा, कितना आया बाबू? रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, 1/2, 1/6। जब इस प्रकार से रेशियो आपको दिखे तो आपको चेक करना है डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा किसका है, 1/6 ज्यादा है ना। बाकी को क्या करो, कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे किससे करना पड़ेगा? तो क्या रेशियो बना हमारा 3:2:1। किसी को कोई दिक्कत? तो पहला वाले का क्या हिस्सा है, 3/6। क्या हिस्सा है 3/6 का मतलब क्या हो गया, आधा। 3/6 का मतलब आधा। 50 का आधा कितना हो गया 25, 28 का आधा कितना हो गया 14। किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो ना हाँ या ना। तो कौन कौन पार्टनर है आपका, ए, फिर बी और फिर सी, ये 3 पार्टनर है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बी जा रहा है क्या? रिटायर कौन हो रहा है बताओ ना जी, बी जाएगा। चलो पहले इसको प्रॉफिट तो दे दो। ये आपका हो गया हिस्सा, कितना आ रहा है बाबू, ए का 1425। नहीं समझ आ रहा है क्या? अब यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, देखो 1/3 आया था ना, 1/3 आया था ना। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इसको 2850 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 1/3 है ना, तो 3 से क्या करना है, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 9 बार में जाएगा। 3 9 जा 27, ठीक है क्या? 8 में से 7 गया 1, ये खत्म, आएगा 5। कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 15 आपका क्या हो गया, खत्म। 0 डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है क्या? इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको क्या करना है, 1/6 मतलब 6 से डिवाइड करना है। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो 6 से डिवाइड करोगे, 2850 को 6 से डिवाइड करो, 6 बार में, कितने बार में जाएगा, 6 4 जा 5 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 2 और 2 खत्म, फिर आएगा 5। 6 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 7 बार में। कितने बार में जाएगा, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्या? तो ये आपका कितना आया, 5 में से 2 गया 3। अब क्या आ जाएगा आपका, 8 है कि 0 है, 0 है ना, ये 0 है। कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो कितना आएगा आपका 475। टोटल इसका करोगे कितना आएगा, 2850। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, पक्का? अब आपको बोला है क्या,
बी का कैपिटल अकाउंट बनाने। पहले हमको बोलता था पार्टनर्स कैपिटल बनाने, तो तीनों पार्टनर का नाम आता था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड में आता है ना, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, नहीं समझ आ रहा है क्या। सिर्फ बी का बोला है तो आपको क्या फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यही बनता है ना, पर्टिकुलर एबीसी पर्टिकुलर एबीसी। बट यहां पे सिंगल बोला तो अमाउंट दे दो। ये आपका आ गया कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट, फिर आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोले, और राइट हैंड साइड को क्या बोले, ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट में, बाय। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कितना लगाया था स्टार्टिंग में, चेक करो का कितना लगाया था, बुलाओ ना, 30,000 इसने लगाया। बैलेंस शीट में चेक कीजिए, 30,000 रुपए लगाया था। ओके, इसके बाद आपका क्या है, जनरल रिजर्व है क्या बैलेंस शीट में। कल मैं बताया था अगर आपका जनरल रिजर्व दिया हो तो वो आपका बटेगा, समझ में आ रहा है क्या, उसी का हिस्सा होता है, दे दो रिजर्व फंड अकाउंट। ठीक है, उसका जो रेशियो है देखो, किसका, बी का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। नहीं समझ आ रहा है क्या, तो बी का हिस्सा कितना है, 2/6 है, और उसका कितना हिस्सा है रिजर्व का, रिजर्व का अमाउंट बताओ ना, 12,000 का 2/6 निकालना है बाबू आपको, 12,000 का 2/6, 6 के टेबल में ये कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, तो कितना आया आपका 2,000। इसको डबल कर लो, इसका हिस्सा इसमें कितना बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है क्या, बोलिए ना प्लीज, 4,000 रुपया आया। ठीक है क्या, अब बी का इनकम क्या क्या है देखो, इसको जाते जाते हम लोग क्या देंगे, विदाई पार्टी। क्या देंगे, विदाई पार्टी देंगे हम लोग, है ना। किसका विदाई पार्टी देंगे हम लोग, गुडविल का हिस्सा देखो भैया कितना है, टोटल कितना वैल्यू निकला है, 18,000 ना, तो ये लेके जाएगा कि नहीं अपना हिस्सा, 7 तो था ना भैया, गुडविल कमाने में इन लोग ये 7 था, तो इसका हिस्सा गुडविल में 18,000 है क्या, गुडविल बोलिए ना प्लीज। तो ये 18,000 को उसका हिस्सा दे दो, कितना हिस्सा है बी का, 2/, कितना, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 बार में जाएगा ना, तो टोटल कितना आया बाबू, कितना आया। अब ये 6,000 रुपया ये लेके जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, तो इसको कौन लोग देंगे 6,000, जो बच रहा है, ए और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका सी, ये देगा, तो अपने अपने हिस्से में देंगे, तो दे दो। ए का हिस्सा कितना है बेटा, 3/6 है, तो 3/6 का मतलब क्या हुआ, आधा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आधा हुआ ना जी, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा जी, 2 लोग बचेंगे क्या, 2 लोग बचेंगे तो 2 का रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बचेगा ना जी, है। बी जा रहा है ना, बी का गेम खत्म है बाबू, तो इसको मिटा दो ना, तो क्या बचेगा आपका 3:, देखो ना यहाँ पे, देखो ना प्लीज, देखो ना, ये 3 बचा और ये क्या बचा, ये खत्म है, तो क्या रेशियो आया हमारा, तो टोटल कितना हो गया, 3/4 होगा ना, तो इसका 3/4 निकालेंगे बेटा, 6,000 का 3/4, नहीं समझ आ रहा है क्या, ये टेबल में जाएगा बेटा, 4 काम, ये 60 जाएगा, 4 काम 4 यहां भी आएगा, 4 1 जा 4 आएगा ना, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचा, फिर क्या आएगा, तो वो 20 हो जाएगा, 4 के टेबल में कितने बार में जाएगा, ये आपका आ गया 50, ये 0 खत्म, 2 0 बचा, ये लगा लो, 15 3 जा 40, कौन दे रहा है, तो यहां पे क्या लिखोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ आ रहा है क्या, जो देगा उसका नाम आएगा। अब कौन देगा, सी इज कैपिटल अकाउंट लिखो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब सी का हिस्सा कितना है, 1/,
1 बाय क्या है 4। 6000 को जब डिवाइड किए हैं कितना आया भैया 4 से कितना आया है 1500 ना, कितना आया है ये पूरा पूरा लिख दो, नहीं समझे क्या? 4 से डिवाइड करने पे आया आपका 1500। क्लियर है क्या? बोलो ना। ठीक है, अब और कुछ है क्या बाबू? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसका हिस्सा है ना, नाम है ना कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में है ना, कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, डेबिट है तो किधर आएगा? तो यहाँ पे आपका क्या नाम दोगे? बाय रिवैल्यूएशन। क्या नाम दोगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दोगे बेटा। पापा का नाम आता है बेटा, बेटा का नहीं आता। कितना है बाबू उसका हिस्सा? कितना है? और कुछ है क्या हिसाब किताब? नहीं है ना, तो ये जा रहा है, जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं जा रहा है, तो जो जाता है उसको हम लोग देते हैं ना। देना मतलब विदाई पार्टी, और उसके लिए क्या वर्ड लिखते हैं? जब भी विदाई देंगे क्या वर्ड लिखोगे? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा टू। कौन जा रहा है? तो इसका क्या नाम आएगा? बीज लोन अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ आ रहे नहीं आ रहा? ये विदाई दे रहे बाबू, हम लोग क्या दे रहे हैं? विदाई को क्या बोले अपन? फेयरवेल। फेयरवेल को क्या बोले? समझ में आ गया क्या? अब देखो इसका टोटल कीजिए प्लीज, टोटल कीजिए इसका, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। इसका टोटल मेरे साथ में करेंगे आप लोग। कितना है देखो, देखो बेटा, 4 और 4 8 और 1 9, 30 में 9 को जोड़ दो, सीधा सीधा दिख रहा है ना। ये 500 ये 500 कितना हो गया? 9 और 1 49, 39 और 1 कितना हो गया? 40 और इस 40,000 कितना हो गया? ये बताइए ना, 40,900। अगर क्रेडिट में अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट में अगर इतना आया है तो डेबिट भी क्या बोलेगा? मुझे भी इतना चाहिए। बोल रहे हो कि नहीं? तो आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई डाउट? समझ में आया क्या सबको? डन।